हम अपना एक दृष्टिकोण बदलें और उसके लिए कुछ अगर कंट्रीब्यूट कर पाए तो हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में पहुंचे हैं डॉक्टर संतोष बिष्ट हमारे साथ पहुंचे हैं और सागर सोनकर हमारे साथ इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। मैं इन दोनों के बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कलाकारों की कलाओं को देखने का मौका हम सबको मिलता है तो संतोष का नाम याद आ जाता है, सागर का नाम याद आ जाता है। जब हम कोरोना काल में थे तो सागर ने एक अपने आप में एक इनिशिएशन लिया और रावण जैसे कलाकार का जो हमारा पुतला बनता है उसको राम सेवक सभा में जब उन्होंने बनाया तो वहीं से उनका जो कलात्मक भाव था वो हम सबको दिखाई देने लगा। तो ऐसे कलाकारों का निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कलाकार ही कला को जन्म देते हैं और कला ही कलाकार को बनाती है। तो आज जब सागर हमारे साथ है और संतोष हमारे साथ है, संतोष बहुत बहुत स्वागत है। और अभी आपका जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपने किया था इस बार पहली बार इनिशिएशन हुआ यो पहाड़ जो आपने बनाया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। और माँ नंदा सुनंदा का जब डोला नैना देवी परिसर से जैसे ही बाहर की तरफ आता है मामू प्रसाद के सामने ठीक सामने जब हम लोग होते हैं तो जो वो सुंदर सा दृश्य दिखता है जब ऊपर से अक्षत और फूल नजर आते हैं तो वो इन दोनों की ही जो इनके ही क्रियात्मकता या उनका जो कला है वो आपको दिखाई देने लगती है। तो ये देखिए किस तरह से महत्वपूर्ण काम ये लोग कर रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इनके कुछ वीडियोस भी आपको दिखाएंगे लेकिन पहले चलते हैं सागर, कैसा लगता है आपको जब आप माँ नंदा सुनंदा के इस महोत्सव में काम करते हैं और साथ में आप एक कलाकार के रूप में भी नजर आते हैं। विभिन्न कहूंगा कि रामलीला में भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, कैसा महसूस करते हैं आप? धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो सबसे पहले मैं श्री राम सिंह सभा और यहाँ पर प्रसारण की पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप इतनी बारिश में भी नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं और इतना अच्छा फीड पूरे नैनीताल वासियों को दे रहे हैं। और सर इसमें हमको सर काफ़ी अच्छा महसूस होता है क्योंकि सर इससे हम बचपन से जुड़े हुए हैं। हम जब छोटे थे तब से हम देख रहे हैं, मेला देख रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या हमने कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना है या फिर हमने प्रसाद वितरण करना है या जिस दिन डोला होता है उस दिन हम पुष्प वर्षा का प्रोग्राम करते हैं। तो वो सर वो एक्चुअल में क्या है कि वो हमारा स्टार्ट से ही जुड़ाव इन चीज़ों से था, तो इसलिए हम वो कर पा रहे हैं सर। जो आपने सागर की बात की है प्रसाद वितरण की बात की तो जिनका सब जो समर्पित लोग हैं वही प्रसाद बांटने में बेहतर मुझे लगता है कि बेहतर व्यक्तित्व हो सकता है क्योंकि उसमें बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ती है और कई तरह की जो वहाँ पर जो बनता है व्यक्ति को प्रसाद मिलना है और उसको उस प्रसाद का आनंद भी मिलना है। तो आप लोग वर्षों से प्रसाद बांटने वितरण का कार्यक्रम भी करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं, तो कैसा महसूस होता है आपको प्रसाद वितरण के इस कार्यक्रम में? क्योंकि हलवा तो एक ऐसा है कि हर कोई खाना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है और हलवा जो है वो हमारी संस्कृति में आप शामिल हो गया, वो संस्कृति में शामिल है और हर व्यक्ति उसकी मिठास का आनंद लेना चाहता है। तो कैसा जब जब आप बांटते हैं तो क्या उस मिठास की जो खुशबू है वो आपके अंदर होगी तभी आप ऐसा काम इतना नेक काम कर पाते हैं। तो क्या 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 महसूस होता है? सर बहुत अच्छा महसूस होता है, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम माता के इतने बड़े महोत्सव में अपना कुछ परसेंट योगदान ही दे पाते हैं क्योंकि हर चीज़ हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है। तो क्योंकि हर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आगे से दिखे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पूरा मेला होने तक भी आपको पता नहीं चलता कि वो इंसान काम कर रहा है, पर उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा होता है वो। पक्ष भी दिखाई देते हैं। जी बिल्कुल। अभी मौका ही है ये राम सेवक सभा का सभा परिवार का प्रयास है कि हम अधिक से अधिक लोगों को सीधे प्रसारण के माध्यम से उनकी कलाओं को दिखाते हुए कि लोग जो उन कलाओं के जो हम देखते हैं उसके पीछे कौन है, ये भी राम सेवक सभा का प्रयास है। हाँ सर बिल्कुल, वो ये तो है सर। अब हमने अभी फाउंडेशन स्टार्ट की है, यो पहाड़ फाउंडेशन। तो सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमने राम सेवक सभा से ही सीखा है कि लोगों को जोड़ते हुए कैसे सामाजिक रूप से कार्य करें और अपनी संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर इसके लिए इनिशिएटिव हमको ही लेना पड़ेगा सर। हम अभी युवा हैं, अभी हम कर सकते हैं। अगर हम आज नहीं करेंगे तो आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो चीज़ें भूलती जाएगी। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं सर हमें भी नहीं पता है, वो पुराने लोग ही बता पाते हैं कि एक टाइम पे मेला ऐसा होता था पर हमने नहीं देखा। तो अब अगर हम लोग उनको बताएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में नॉलेज होगा कि मेला ऐसा होता था, रामलीला ऐसे होती थी, इसको ऐसे गाया जाता था। ये चीज़ है।
सागर को आप ये जब हम सिलसिले में बात करें, दो कलाकार हैं और हमारे साथ अब डॉक्टर कपिल जोशी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं संतोष के बारे में भी बताना चाहूंगा कि संतोष एक ऐसे कलाकार हैं जिनके कई एल्बम्स भी हमारे साथ हैं, लेकिन मजेदार बात यह है कि संतोष इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी हैं। देखिए, जो डॉक्टर संतोष जब हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हैं तो एक कलाकार के बारे में कहते हैं कि वो हृदय से सोचता है, मन से सोचता है, हृदय से सोचता है, मस्तिष्क का इस्तेमाल कम करता है। यही कलाकार की भावनाएं होती है। तो संतोष, आज जब आप आए हैं और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम अभी जन्माष्टमी के अवसर पर किया, युवा पहाड़ आपने गठित किया है और युवा पहाड़ के माध्यम से आपने युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, डॉक्टर संतोष बिष्ट? सबसे पहले तो माँ